स्वागत है आपका एक पद्धति शिक्षा समिति में। 40 बाल शिक्षक उन शिक्षिकाओं को लेकर हम लोग बनारस की यात्रा पर गए और जब लौट कर आए तो हमने उन बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसको हम लोग बनारस की यात्रा पर निबंध प्रतियोगिता नाम दिया। 40 बच्चों ने अपना अपना अनुभव बनारस की यात्रा पर लिखा और मैंने उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट किया। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसे कहा जाए ये हमें हेल्पिंग हैंड्स परिवार के ऊपर छोड़ता, क्योंकि मैं सब बच्चे ही हैं और मैं उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा कि 4 में से किसी को क्या कहा जाए। तो मैं जो पहला निबंध ये पढ़ने जा रहा हूँ, यह निबंध जो है वो निशाल ने लिखा है। आप इसे सुनिएगा और बताइएगा कि निशाल को कौन सा स्थान दिया जाए बाकी सब निबंध सुनने के बाद। निशाल ने लिखा है, मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे की थी। मुझे बनारस की यात्रा पर जाना था और मैं सुबह 5 बजे उठा। जल्द ही निकला और पर मुझे सीट नहीं मिली। कुछ समय बाद सीट मिली और फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ अंग्रेजी की अंताक्षरी खेल रहा था। और फिर जब मैं खिड़की से बाहर को देखा तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। और हम फिर बनारस के स्टेशन पर उतरे तो ऐसा लगा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए और स्टेशन में एक लिफ्ट से उतर रहे। ये तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम आसमान से उतर रहे हैं। और फिर हम लोग रिक्शा से आगे चले और रिक्शा से जब सफ़र कर रहे थे तो हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देखा तो लगा कि इससे बड़ा विश्वविद्यालय तो कहीं नहीं है। विद्यालय और हमारे एक दादाजी थे। फिर हम उनके घर पहुँचे। फिर दादाजी के घर में ही आराम किए कि दादाजी हम लोगों के लिए शरबत मंगवाएं और फिर हम लोग शरबत को पिए और फिर आराम किए और फिर हम लोग निकल गए अन्नपूर्णा में भोजन करने। हम लोग भोजन करने के बाद सीधा भोले बाबा के दर्शन करने को गए। फिर लाइन में लगे और फिर भोले बाबा का दर्शन हुआ। ऐसा लग रहा था कि भोले बाबा सोने की गुफा में हैं और मंदिर के ऊपर सोने लगे। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर नंदी जी के कान में कुछ बोल रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन कर दशमेघ घाट पहुँचे और वहाँ से अलग अलग घाट घूमते घूमते अंत में मणिकर्णिका घाट पहुँचे, जहाँ माता पार्वती जी के कान का कुंडल गया था। इसीलिए वहाँ कुंड भी बनाया गया था। हम लोग उस कुंड को देखे और बहुत अच्छा लगा कुंड को देखकर। और मणिकर्णिका घाट में देखकर 1 सेकंड ऐसा नहीं था जब वहाँ पर लाश नहीं जलती रहती थी। फिर हम लोग हर घाट घूमते घूमते 80 घाट पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा आराम किए और फिर हम लोग गंगा आरती देखे। ऐसा लग रहा था भगवान सामने हमारे खड़े हुए। आरती खत्म हो गई। हम लोग प्रसाद लेते हुए दादाजी के घर पहुँचे। फिर हम लोग आराम किए। फिर दादाजी ने भोजन बनाया। फिर हम लोग भोजन किए और फिर हम लोग सो गए। और सुबह उठे, ब्रश मंजन किए, स्नान किए और फिर दादाजी ने चाय मंगवाया। फिर हम लोग चाय पिए, पैदल धूप में निकल गए। विश्वविद्यालय के अंदर ही गए। विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि क्या बताएं। फिर हम लोग अन्नपूर्णा में भोजन करने के बाद हम लोग संकट मोचन मंदिर पहुँचे, जहाँ स्वयं बजरंगबली अपने आप को एक पत्थर के रूप में विराजमान कर लिए थे। फिर हम लोग हनुमान चालीसा उठाकर पढ़ने लगे। हमारा मन एकदम हनुमान जी में ही लग गया। और हम लोग दोबारा वहाँ से जब 80 घाट पहुँचे और फिर 80 घाट में हम लोग स्नान किए। फिर हम लोग सूर्य देव को जल चढ़ाएँ, सूर्य भगवान को प्रणाम किए। हम लोग दुर्गा कुंड पहुँचे। माता दुर्गा जी को देखा तो मन भावुक हो गया। और फिर दुर्गा कुंड को भी देखा जहाँ माता दुर्गा जी ने विश्राम किया था। और फिर हम लोग पैदल ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर शिव जी का एक मंदिर वहाँ गए। हम वहाँ भी दर्शन करने गए। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग दादाजी के घर पहुँचे और थोड़ा सा आराम किए। हमारी दीदी हम लोगों के लिए पूड़ी बनाई थी। फिर हम लोग भोजन करके बैठ गए। फिर हमारी दीदी खाना खाई। हम लोग आराम से भोजन कर रहे। फिर हम लोग सो गए।
दूसरे दिन हम लोग सुबह उठे, ब्रश मंजन किए, स्नान करने के बाद हम लोग रिक्शा से सारनाथ गए। वहाँ पहले हम लोग चिड़ियाघर गए, वहाँ कबूतर, शुतुरमुर्ग, मुर्गा इत्यादि देखा। फिर मगरमच्छ भी देखा और हिरण को भी देखा, बारहसिंघा देखा, नीलगाय देखा और सही को भी देखा। फिर रंग बिरंगी मछलियाँ भी देखी और फिर सारनाथ में बुद्ध जी की 52 फीट ऊंची मूर्ति को देखा। फिर हम लोग एक बड़ा सा किला को भी देखा। हम लोग एक गार्डन में गए जहाँ 7000 साल पहले का पत्थर रखा हुआ था। पत्थरों में बड़ा बड़ा चबूतरा बना था। वहाँ भी हम लोग घूमे और वहाँ भी देखने में मज़ा आया। और फिर हम लोग सारनाथ की म्यूजियम में गए। वहाँ हम लोग देखें कि कोई 1000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, 15000 साल पुराना, ऐसे ही बहुत पुराने पत्थर थे। और फिर हम लोग 15000 साल पुराना अशोक चिन्ह का चक्र देखे। फिर घूमते घूमते और भी चीज़ों को देखा जो बहुत साल पुराने थे और बहुत पत्थर की बनी मूर्तियाँ खंड खंड कर दी गई थी, जिसे अंग्रेजों ने खंडित किया था। फिर हम लोग भगवान शिव जी की मूर्ति को भी देखें जो बहुत पुरानी थी। फिर पुराना सब कुछ घूमने के बाद हम लोग वहाँ गए जहाँ बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग वहाँ गए जहाँ बुद्ध ने अपने 5 साथियों को उन्होंने शिक्षा दिया था। हम लोग को वहाँ बहुत अच्छा लगा। हम लोग की ट्रिप जो थी वो पूरी हो चुकी थी। फिर हम लोग का घर का आने का समय हो गया था। फिर हम लोग एक जगह रुके, वहीं हमारी दीदी लोग ने नींबू पानी का शरबत बनाया और सर ने हमारे भोजन की व्यवस्था की होटल में। हम लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद रिक्शा में बैठकर बनारस स्टेशन पर पहुंच गए। वहाँ 1 घंटा तक बैठे रहे। फिर 1 घंटे बाद ट्रेन आई, प्रयागराज लौटा दिया ट्रेन। फिर हम लोग रामबाग के स्टेशन पर उतरे और फिर वहाँ पर भोजन किए। भोजन करने के बाद फिर हम लोग पैदल ही अपने कोयराहा बस्ती आए और घर में आए। ये बनारस की यात्रा पर निशाल जो है कक्षा 8वीं के छात्र हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बातों को सुनिएगा और बताइएगा अन्य लोगों की बातों को सुनकर कि बनारस की यात्रा के निबंध में निशाल को कौन सा स्थान प्राप्त होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।